की परीक्षा 5 तारीख को है और उसके बाद आएगा रिजल्ट। जी हाँ, रिजल्ट के बाद जो सबसे बड़ी प्रक्रिया चालू होती है काउंसलिंग की। आपको ये जानना जरूरी है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से काउंसलिंग भरी जाती है, कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर शामला। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है उनमें एडमिशन लेने का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग किस तरीके से संपन्न होती है। नीट के रिजल्ट आने के बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया चालू होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो काउंसलिंग ये होती है कि आपको चूज करना होता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो सबसे पहली काउंसलिंग चालू होती है वो होती है ऑल इंडिया की, जो कि एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी द्वारा लीड करी जाती है। काउंसलिंग वो कमेटी होती है एमसीसी, और जो सबसे पहले काउंसलिंग होगी वो होगी 15% ऑल इंडिया कोटा और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, सबसे पहले काउंसलिंग जो चालू होगी वो ऑल इंडिया कोटे की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब ऑल इंडिया कोटे से मेरा अर्थ है कि मान लीजिए आप किसी राज्य, कोई बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और बिहार राज्य में किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में जो उसकी 15% यानी कि 15 सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे में चली जाएगी। 85% स्टेट वालों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। अब जो 15% सीटें ऑल इंडिया की रिजर्व होंगी उसमें किसी भी राज्य का बच्चा उस स्टेट में जाकर एडमिशन ले सकता है, लेकिन जो 85% रिजर्व है स्टेट के लिए उसमें सिर्फ जो बच्चे बिहार डोमिसाइल यानी कि बिहार के मूल निवासी हैं वही उसमें एडमिशन ले पाएंगे, और किसी राज्य के बच्चे को अधिकार नहीं होगा कि उस 85% सीटों पर वो क्लेम कर पाए। और जो 15% ऑल इंडिया की जो सीटें होंगी उस पर वो क्लेम कर सकता है। तो ऑल इंडिया में एम्स की पूरी सीटें आएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी पूरी सीटें आएंगी, ठीक है, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी सीटें इस काउंसलिंग के तहत आएंगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि अगर आपने अच्छे नंबर लाए हैं और आपको गवर्नमेंट सीटें चाहिए तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से लेना चाहते हैं या स्टेट की काउंसलिंग से लेना चाहते हैं। अगर आपके नंबर प्राइवेट कॉलेज के लायक है और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का अगर आपका बजट है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी एमसीसी के पोर्टल में जाकर कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म भरने हैं, कैसे आपकी चॉइस फिलिंग करनी है, ये सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि जो सबसे पहले काउंसलिंग चालू होगी वो ऑल इंडिया की, साथ ही साथ उसके साथ डीम्ड यूनिवर्सिटी की होगी। ऑल इंडिया 15% कोटा, सेंट्रल की सारी सीटें। अगर आप अपने स्टेट किसी में देखना चाहते हो तो अब आप 85%। अपने स्टेट का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर उस राज्य का आपका मूल निवास है, आपका डोमिसाइल है, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप उस राज्य की 85% सरकारी सीटों पर अपना हक, अपना क्लेम डाल सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में आप मुझसे जुड़े, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करें, नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं। अगर आपको काउंसलिंग के से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, एडमिशन या फॉर्म भरने में, या किसी प्रकार की आपको तकलीफ आ रही है, या आप एमबीबीएस करने विदेश भी जाना चाहते हैं, तो मेरे नंबर नीचे दिए हुए हैं। आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। हम फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन दिलाने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।